मेरे पास 3 दिन पहले एक सूचना आई, लेकिन मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जब तक उस सूचना पर पूरी मुहर नहीं लगती है तब तक हम उन सूचनाओं को रिवील नहीं करते हैं। अब पूरे बिहार भर में आप सुन रहे होंगे कि निशांत की शादी की चर्चा चल रही है कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा है। बिहार का राजनीतिक भविष्य जो है, राजनीतिक यात्रा जो है वो बदलेगा। 2 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे 15 अप्रैल के बाद, राजनीतिक फैसले के रूप में मैं बात अगर करूं तो वो निशांत कुमार को किसके साथ जोड़ना पसंद करेंगे। सबसे सुगम रास्ता नजर आ रहा है एनडीए की तरफ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कहानी में ट्विस्ट लेकर हम आपके बीच में आए हैं। देखिए, बिहार में इन दिनों बहुत कुछ घटनाक्रम घट रहा है। भले ही आप कह लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब हंगामा हो रहा है, विवाद भी हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो एक ला चलो की नीति से बिहार के विकास के लिए, बिहार के तरक्की के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। और लगातार जो तस्वीरें, जो वीडियो, जो उनके एक्सप्रेशंस निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे साफ साफ ये बातें निकलकर आ रही है कि बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, एक बड़ी अपडेट हमारे पास निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जी हां, भले ही आपने देखा कि 22 तारीख जो बिहार दिवस का दिन था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बोल पाते हैं, उस दिन नहीं बोलने दिया जाता है या फिर जो भी कुछ मैटर हो, लेकिन एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से सत्ता के तमाम गलियारों से इनपुट बाबा के पास आया है। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बहुत स्वागत है बाबा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बाबा जो भी बातें चले, लेकिन बात तो तय है कि विकास पुरुष के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्थापित हैं। और अभी अपडेट आपके पास आए हैं, बिहार को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज से कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे एक खबर हुई थी। उस खबर को लेकर के पूरे बिहार और देश दुनिया के मीडिया में आप देख रहे होंगे चर्चा हो रही है, और वो है निशांत। निशांत को लेकर के जबरदस्त चर्चा चल रही है कि निशांत राजनीति में कब प्रवेश करेंगे। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि खरमास बाद कोई नया ट्विस्ट बिहार की राजनीति में होने वाला है, बिहार में होने वाला है। अब उस ट्विस्ट को लेकर के हर जगह से खबरें आने शुरू हो गई हैं। और खास करके अगर बात करें तो नीतीश कुमार के इंटरनल सोर्सेज से जो खबर आई है, वो खबर निश्चित रूप से नीतीश कुमार के परिवार के लिए, जदयू के लिए और आने वाला जो बिहार में चुनाव होने वाला है उसको लेकर के भी बहुत सारी संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। पहली संभावना ये है कि खरमास के बाद जो हमने बताया था कि निशांत की राजनीति में सक्रिय एंट्री हो सकती है, उसकी संभावना अब और थोड़ा ज्यादा प्रबल हो गई है। मुझे याद है सागर, बार बार हम इस बात की चर्चा भी करते हैं और आप तो उसके खुद के गवाह भी रहे हैं कि अगर बात की जाए 49 वर्षीय नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की, तो उनसे पहली जो मुलाकात और उनका जो साक्षात्कार हुआ था 2015 के बाद, 10 साल के बाद 2024 में ही आपके साथ बातचीत हुई थी। 2024 में वो आए हुए थे कोई कुछ खरीदने के लिए। तो आपसे बातचीत हुई थी और उस समय उन्होंने कहा था कि नहीं वो तो अध्यात्म की तरफ हैं और उनका धार्मिक व्यक्ति हैं, गाना उना सुनते हैं, भजन सुनने के लिए वो लेके जा रहे हैं। ये बातें हुई थी, लेकिन वहां से राजनीति का एक जो छोटा सा हल्का सा एक इशारा जो हम लोगों को मिला, और उस इशारे को लेकर के हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया और ये खबर सामने आई कि हाँ, निशांत राजनीति में आने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इस बात पर तब मुहर और ज्यादा मजबूत हो गई जब प्रशांत ने, जो कि वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि निशांत में सारी खूबियां हैं। वो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, बिहार पटना के संत कैरेंस स्कूल से पढ़ करके यहाँ से मसूरी गया, मसूरी में पढ़ा, वहां से आने के बाद मेरे साथ एक लंबा समय बिता है। उन्होंने तो ये भी बाद में फिर दूसरी अपने इंटरव्यू में कहा था कि सम्राट चौधरी भी उसी ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, वो भी उनके साथ हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बजट के दौरान सम्राट चौधरी को गले लगाया जी, ये देख करके कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संभावनाएं और हमारा जो हिम्मत है और ज्यादा बढ़ा कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं वो रास्ता निश्चित रूप से उसी की तरफ लेकर के जा रहा है बिहार की राजनीति को। वहां से हमने
जब निशांत के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो इंटरनल जानकारी बहुत सारी, मेरे साथ आप कई जगहों पर रहे हैं, कई पॉलिटिशियन से मेरी बातचीत हुई है जिसमें आप साथ में रहे हैं, आपको भी बहुत सारी बातों की जानकारी है कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा है। मेरे पास 3 दिन पहले एक सूचना आई, लेकिन मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जब तक उस सूचना पर पूरी मुहर नहीं लगती है तब तक हम उन सूचनाओं को रिवील नहीं करते हैं। अब पूरे बिहार भर में आप सुन रहे होंगे कि निशांत की शादी की चर्चा चल रही है और खरमास 14-15 तारीख को उतर जाएगा। हमने कहा था कि सत्तू खाने के बाद बिहार का राजनीतिक भविष्य जो है, राजनीतिक यात्रा जो है वो बदलेगा और यहां से बदलाव की एक शुरुआत शुरू हो चुकी है। 2 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जी। पहली बात यह कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे 15 अप्रैल के बाद। राजनीतिक फैसले के रूप में मैं बात अगर करूं तो वो निशांत कुमार को किसके साथ जोड़ना पसंद करेंगे। सबसे सुगम रास्ता नजर आ रहा है एनडीए की तरफ, जहां अगर निशांत कुमार को रखा जाता है, अगर उप मुख्यमंत्री के रूप में भी वो शामिल होते हैं जी, वो भी पद उनको दिया जाता है, तो भी नीतीश कुमार के लिए कोई कमजोर समझौता नहीं होगा। ये बड़ा समझौता होगा क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार को डोमिनेट करने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ यदि वो महागठबंधन की तरफ स्विच करते हैं तो ये परिस्थितियां नीतीश कुमार के लिए थोड़ा विकट हो सकती हैं और एडजस्टमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को करना होगा। वहां लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है, जिस रिश्ते में अगर तेजस्वी यादव को सामने ला करके रखते हैं तो तेजस्वी यादव खुद के दिमाग से नहीं बल्कि किसी और के दिमाग से चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में बार बार उनको टोका टोकी करने वाले उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो एक तरह समझिए पैरेलल सरकार चलाते हैं। इस बात से नीतीश कुमार हमेशा परेशान रहे हैं और इसी परेशानी से वो जब भी आते हैं तो बार बार कहते हैं कि मैंने तो मौका दिया था, लोग सुधरे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो ये परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने ये फैसला कर लिया है। कभी कभी आप सुने होइएगा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कभी कभी आपके भाग्य जो हैं उदय होते हैं आपकी शादी के बाद। तो हालांकि अब तक ये नहीं सुना गया है कि नीतीश कुमार ज्योतिषी में विश्वास करते हैं। लालू प्रसाद के बारे में तो कहा गया है कि लालू प्रसाद ज्योतिषी का भी विश्वास करते हैं। ज्योतिषी ने कह दिया कि आप उजला कपड़ा मत पहनिएगा, तब से रंगीने कपड़ा पहनते हैं वो। ये सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड कई बार हमने देखी हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में यदि कहा जाए तो सिर्फ एक बार पता चला था कि नीतीश कुमार किसी मंदिर में गए थे, खूब चर्चा हुई थी 2019 के चुनाव के समय में जी। अब उन सारी बातों को अगर हम अलग कर दें तो नीतीश कुमार को अगर इन सब चीजों पर भरोसा है, विश्वास है, तो निशांत को हो सकता है भरोसा हो। तो निशांत चूंकि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो निशांत को हो सकता है, उनके परिवार के और सदस्य को। जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अब तक जितने भी बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं उनके परिवार के लोग राजनीति में रहे हैं नीतीश कुमार को छोड़कर। जी बिल्कुल। जैसे आप लालू राबड़ी की बात कर लीजिए तो इनके तो आपको पता है कि बड़े पुत्र इनके तेज प्रताप यादव, तेजस्वी, मीशा भारती, रोहिणी, इसके अलावा अभी और भी कई लोग लाइन में खड़े हैं जो आ सकते हैं आने वाले समय में। जगन्नाथ मिश्रा की बात करें तो उनके भी पुत्र नीतीश मिश्रा जो हैं वो आपको नजर आएंगे। भागवत झा की बात करें तो कीर्ति झा आपको नजर आएंगे। जीतन राम मांझी की बात करें तो संतोष सुमन नजर आते हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह की बात करें तो निखिल कुमार सामने नजर आते हैं। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो रामनाथ ठाकुर नजर आते हैं। तो मुख्यमंत्री जो भी रहे हैं बिहार के, उनके बाल बच्चों को देखा गया है कि वो राजनीति में देर सवेर आते जरूर हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं तो जब भी बात निशांत की होगी तो निशांत की बात करने के समय में आपको एक बात तो ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि निशांत के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बातें नहीं जानते हैं, लेकिन जो उनके साथ रहे हैं, उनका बचपन बीता है या फिर पारिवारिक जिन लोगों के साथ उनका अटैचमेंट है, उनके यहाँ आना जाना लगा हुआ है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उनकी मौसी के लड़के की या लड़के की शादी थी, उसमें भी वो मिले थे तो किसी ने उनसे सवाल पूछ दिया था कि आप आए हुए हैं, आप सब शादी कब कर रहे हैं, तो इस सवाल पर वो मुस्कुरा दिए थे। अब शादी का सवाल जब आ गया है तो कहीं ना कहीं जो बातें हम बार बार बता रहे थे कि कुछ लोगों का सुपरस्टिशन भी होता है कि जैसे कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इस बात पर, तो हो सकता है कि निशांत का शादी करने के बाद उनका भाग्य जो है बदले। अच्छा, इसको लेकर के जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, जो इंटरनल खबर है कि 19 और 20 तारीख को दिल्ली में निशांत की शादी का डेट तय हो गया है। 19 और 20 अप्रैल, बहुत बड़ी खबर है जी। 19 और 20 अप्रैल को हो चुका है। लड़की और लड़के पक्ष से, दोनों पक्ष से बातचीत फाइनल हो चुकी है। नालंदा की रहने वाली है लड़की, जो कि एक सरकारी अधिकारी है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जीएसटी अधिकारी हैं और उन्हीं से उनकी शादी फिक्स हुई है।
19 और 20 तारीख को दिल्ली में एक सादे समारोह में, बिल्कुल सादे समारोह में इस शादी को किया जाएगा और उसके बाद बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की विधिवत एंट्री होगी। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। जो बातें हमारे सामने आई हैं उन बातों को हमने, चूंकि ये बात अब पब्लिक डोमेन में आ गया है, शादी की चर्चा कई लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसका डेट कौन सा होगा। तो 19 और 20 का डेट होगा, जो कि दिल्ली में सब कुछ लगभग फाइनल कर किया जा चुका है और अब सिर्फ नीतीश कुमार, उनके परिवार के लोगों को वहां जाना है, वहीं दिल्ली में शादी होगी और वहीं से वापस आने के बाद ये सारा कुछ राजनीतिक इसको रंग दिया जाएगा राजनीतिक रूप से। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस लड़की से शादी हो रही है वो जीएसटी अधिकारी हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड कोई भी पॉलिटिकल नहीं है। अच्छा। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार भी कई बार, नीतीश कुमार के कई ऐसे नेता हैं, जैसे आप देख लीजिए कि अलग अलग दलों में भी कई लोगों ने शादी इसलिए की कि उन्हें चुनाव में उतरना था। जैसे सिवान की जो सांसद रही हैं कविता सिंह, उनके बारे में भी आपको पता होगा कि उनकी शादी किस अवस्था में हुई थी। उनकी जब सास गुजर गई थी, सीट खाली था, तो उनके जो पुत्र हैं उनको चुनाव लड़ने में अक्षम थे, तो उन्होंने तुरंत शादी करके और अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि यही कुछ मुंगेर में भी देखने को मिला। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है कि निशांत को लेकर पहले से ये चर्चा चल रही थी कि निशांत राजनीति में एंट्री करेंगे, नीतीश कुमार और जदयू के भीतर कुछ नया खेल होगा। इस बात की संभावना हमें बहुत पहले से थी। नीतीश कुमार की शादी वाले मैटर को लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी ने, निशांत की शादी को लेकर के हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को पहले भी इस खबर को कहा था कि हो रहा। इसके बाद अब ये भी खबर आ रही है कि हरनौत से उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं लगभग प्रबल हो गई हैं, क्योंकि हरनौत से चुनाव लड़ करके ही अपनी राजनीति की शुरुआत 1977 में नीतीश कुमार ने किया था। जब 1985 में वो चुनाव जीते थे, उसके बाद से ही वो सदन में प्रवेश किए थे। तो हरनौत को उस स्थिति से भी देखा जा रहा है। बाकी की चीजें आप समझ सकते हैं कि चूंकि बिहार की रहने वाली लड़की है, नालंदा की रहने वाली है, तो ये भी एक बड़ी बात होती है और उनके समाज से ही है। अच्छा, समाज से ये भी एक बात है। तो बाबा मतलब क्या लड़के लड़की में पहले से मतलब देखा देखी था? देखिए, इसमें अब तक जो है कि दोनों के परिवार वाले लोगों ने ही इस शादी को अरेंज किया। ये टोटली अरेंज मैरिज है। इसमें किसी भी तरह का पहले से कुछ नहीं था, लेकिन इस शादी में काफी लोग जो हैं इन्वॉल्व जरूर हैं। अरेंज मैरिज को कराने में कई लोग इन्वॉल्व हैं और कहा यह भी जा रहा है कि किसी पंडित ने बताया है, उसके आधार पर यह सब कुछ हो रहा है कि उसके बाद से निशांत जो हैं उनकी राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी होगी और उसमें उनको सफलता मिलेगी। पत्नी के भाग्य से वो राजयोग का भी उनको मिलेगा। जैसे हमने कल ही खबर किया था जिसमें हमने बताया था कि नीतीश कुमार का राजयोग अब समाप्त हो रहा है, तो वो अपना राजयोग जो है वो अपने पुत्र की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने आपको बताया भी लिस्ट कि कई मुख्यमंत्री हैं जिनके पुत्र और उनके परिवार के कई सदस्य हैं जो राजनीति में आ चुके हैं। अब निशांत की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये शादी करने के बाद निशांत पूरी तरह से विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से एक्टिव हो जाएंगे। पार्टी के कमान के साथ साथ उन्हें सरकार का भी हिस्सा बनाया जाएगा। और चुनाव से पहले पहला ये कदम होगा जिसमें निशांत की एक तरह से समझिए तो मतलब सार्वजनिक मंच पे कहीं वो नजर आएंगे। जी बिल्कुल बाबा। तो इसमें क्या डिटेल्स और भी कुछ निकल कर सामने आए हैं लड़की के बारे में, लड़की के परिवार, लड़की के बारे में मैंने बताया ना कि लड़की के बारे में, उनके परिवार के बारे में आप समझते हैं कि बड़े लोगों का जो जानकारी है वो बहुत ही सीमित होता है। आप तेजस्वी यादव के बारे में समझिए ना, कोई जानता था कि तेजस्वी यादव शादी करने जा रहे हैं, अचानक से उन्होंने शादी कर लिया, तब लोगों को पता चला कि शादी हो गई। तब उनके दरवाजा के बाहर जो है, जो बाउंड्री वाल था, उस बाउंड्री वाल के बाहर आप देख रहे होंगे कोई पोस्टर दिखा रहा है, कोई बैनर दिखा रहा है, कोई फूल दिखा रहा है कि देखिए ये फूल लगा हुआ है, इसमें अंदर शादी हो रही है। यहाँ तो इतनी जानकारी मिल गई है कि लड़की सरकारी अधिकारी हैं, जीएसटी में काम करती हैं और चूंकि ये बिहार में ही पोस्टिंग, बिहार में भी है और ये सभी कुछ घुमा फिरा करके एक अरेंज मैरिज की तरह है। इतनी जानकारी अगर मिल जाती है तो ये भी कम नहीं है। डेट भी लगभग 19-20 को तय कर दिया गया है कि 19-20 तारीख को ये शादी होगी। चलिए, तो ये डिटेल्स अभी निकल कर आए हैं और हमारे सूत्र जो है लगे हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है निकल कर हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816